नमस्कार, हम टिकरी गांव में फिर आए हैं। पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो पेंटर सोनू यादव की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था और परिवार के लोगों से मिला। हम पूछते हैं परिवार के लोगों से कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आप लोगों को क्या सल्ताना लेकर दिया है। आप बताइए अपना परिचय। जी, मेरा नाम जूली है। हाँ। मैं इनकी ननद लगती हूँ। गांव समाज के लिए मैं काफ़ी कुछ मदद करना चाहती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे इनके पति को मारा गया है ब्लैकमेल करके, चाहे जैसे भी मारा गया है, इनको भी न्याय मिले। अभी कोई उम्र समय नहीं है इनकी, 2 बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, माँ बाप की लाठी टूटी है। अभी इनकी उम्र बीतनी है, बताइए कैसे बीतेगी। पार्टी का डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का आया था। हाँ। तो क्या बोला? ठीक है, पार्टी अभी संस्था, उनकी तो संस्था है नहीं। अभी तो है बीजेपी की। तो मैं बीजेपी से डिमांड करना चाहती हूँ कि इनकी केस की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए अच्छे से, और इनको न्याय दिया जाए। कम से कम छोटी मोटी एक नौकरी दिया जाए इनको, और उसके बाद इनकी पूरी उम्र पर 2 बाल बच्चे पढ़ने लिखने हर एक चीज उन लोग को दिया जाए आगे के लिए जरिया। ये पार्टी आज जो आई इन्होंने क्या कहा? उन्होंने ठीक किया, उनकी पार्टी नहीं है। फिर भी उन लोगों ने जितना किया अच्छा किया। समाजवादी पार्टी ने इन लोगों का काफी मदद भी किया, इन लोगों को सपोर्ट भी किया और अपनापन भी दिखाया। बताइए। हैंडपंप देने के लिए भी बोला। अभी न्याय की उम्मीद है आपको? योगी से क्या कहना चाहते हैं, बताइए। न्याय तो मैं चाहबा करी। तो बताइए योगी से आप क्या कहना चाहते हैं? जो आखिर कौन गुनाह हमारे बच्चा कर रहा, एके तो खोज करके निकल ही हुई। आखिर का बात रहा, काहे ऐसा किस कारण से मारे हैं? मजदूरा आदमी खा के हमारा लड़का सूखा रोटी लेके हाथे में चल गया, और दोपहर सने सावत आई तो कौन गुनाह रहा? क्या किस कारण से सब मारे हैं? अतनो के मरबो तो ना के भैया के से न झगड़ा न रगड़ा कोई सुनाई करता है। लड़का इतना भैया इतना लड़का सज्जन सुनाई इतना गोट टूटम इतना जब हमने ले लगे तो कौन भैया जब भैया हमने के खरीदबा अंतर तो लाल। देखिए प्रशासन इसमें लिपापोती भी की है। हाँ की है, प्रशासन केस छुपाई है कि वो अपने से मारे हैं। कोई बताइए, अगर भैया अगर कोई अपने से अगर मारेगा गोली, कोई अगर अपने से गोली मारेगी तो पिस्टल जब इंसान फेंकाएगा तो पिस्टल फेंका जाएगी कि हाथ में फंसा रहेगा। मुझे ये बताइए। अगर आत्महत्या करना होगा तो फिर अपने घर नहीं करेंगे, अपने घर करेंगे, उसका लाख जरिया है, गंगा जी कूदेंगे या फिर जहर खाकर घर में मरेंगे। पति से भी पत्नी से भी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं थी, ना माँ बाप से कोई मुंह फुली थी, तो किस वजह से भैया गाँव में कभी किसी से गलत? प्रशासन जो है दोषियों को बचा रही है, मतलब दोषियों को छिपा भी रही है। बीजेपी से मुझे न्याय चाहिए कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। और पुलिस भी इंक्वायरी इसका अच्छे से करे, कड़ी से कड़ी उन सबों को सजा दी जाए कि पिस्टल अगर मारेगा अगर इंसान खुद को तो पिस्टल फेंकाएगी या फिर हाथ में फंसी रहेगी। ये सब केस जब मार लिए हैं उनको तो उसके बाद सब जब लाश को ठिकाने लगा लिए हैं, उसके बाद हाथ में थमा कर तब फिर कॉल किए हैं। एक सीटी की आवाज आती है भैया तो पूरे मोहल्ला में सुनाई देती है। कुकर की सीटी की आवाज, तो पिस्टल चली तो उस हॉस्टल में लड़के थे तो क्यों नहीं सुनाई? अच्छा, उस हॉस्टल के अगल बगल लोगों से आप लोगों ने पूछा कुछ? हाँ, क्या बोले रहे? वो लोग क्यों नहीं गए? जब तुरंत अगर गोली चली तो आपको सुनाई क्यों नहीं दी? एक गोली का तो एक सीटी आवाज आती है तो पूरी मोहल्ला सुनाई देती है कि हाँ फलाने घर खाना बन रहा है। गलत बात कहे तो मैं बताइए। तो पिस्टल चली तो आप लोग को कैसे नहीं? अगर उसी समय अगर आप लोग को गलती से भी अगर लगी होगी, मान लीजिए सब कह रहा है कि गलती से लगी है, ठीक है, अगर गलती से भी लगी होगी तो आपने उसी समय कॉल क्यों नहीं किया कि हाँ आइए भाई अपने पेशेंट को लेकर जाइए, ऐसे नहीं ऐसे हम लोग से हो गया, तो हम लोग लेकर दौड़े धूपे होते, हो सकता तो मेरे भैया बच गए होते। आज कैसे इनकी लाइफ बीतेगी? अभी कोई न उम्र है ना कोई समय है, बताइए। मकान मालिक क्यों भागा हुआ है? मकान मालिक अभी तक नहीं आए। और मेरी कुछ बात और सुनिए, जब ऐसा कांड हुआ है तो उस हॉस्टल का मकान मालिक क्यों भागा हुआ है? जब उसका हाथ है तब ना वो भागा हुआ है। मकान मालिक क्यों भागा हुआ है? और जो 2 लड़के मारे थे गिरफ्तार हो गए? दोनों, एक भागा हुआ है, एक भागा हुआ है। जो लड़कों ने मारा है उनको उसके बारे में सूचना मिली कि बेचू के छात्र हैं, साथ PhD कर रहे हैं, यानी पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बावजूद भी एक तरह की गलती की है कि एक गरीब परिवार को, मजदूर करने वाले व्यक्ति को उन्होंने गोली मार दिया। उनको दिमाग में थोड़ा सा बुद्धि नहीं आई कि हमने एक परिवार, हमारी गलती की वजह से परिवार उजड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो लोग गलत काम कर रहे थे उस परिवार में, इसलिए से उस परिवार को एक उजाड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग बाप है, बताइए इनकी कैसे बीतेगी? बुजुर्ग पिता है, उसमें बीमार चल रहे हैं और रहकर बेहोश भी हो रहे हैं। इसमें झटके आ जा रहे हैं, उनको झटके आ रहे हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। और यही एक सहारा थे पिता के। और एक बड़े भाई, आप जीजा है, जो है जीजा है, और आप बड़े भाई हैं। हाँ। आप देख सकते हैं कि जो सोनू यादव के बड़े भाई हैं। और पुलिस ने आप लोग क्या कहा था? पुलिस बोल रही है कि छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं।
अभी एक लोग की गिरफ्तारी हुई, एक लोग की कब होगी? एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ, एक आदमी को बोले छानबीन चल रहा है, भाग गया है मोबाइल और पर। पार्टी आई थी समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन, उन्होंने आपकी क्या मदद किया? अभी तक तो हमको कुछ नहीं समझ में आया, जो बोल के गए हैं वहीं गए हैं। क्या बोलती गई? 5 लाख के लिए बोल के गए हैं मुआवजा के लिए। 5 लाख मुआवजा की। पानी के लिए, पानी का व्यवस्था के लिए। पानी के लिए बोले हैं, आपको न्याय मिलेगा। और न्याय हुआ बच्चों को आप योगी जी से क्या चाहते होंगे? हम चाहते हैं कि हमारे भाई के साथ न्याय हो और जो भी हमारा दिक्कत परेशानी है उसको दूर किया जाए। इनका उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इनको आई थी और 5 लाख का आर्थिक मदद की थी, और इनका उम्मीद है योगी सरकार से कि उनको उचित न्याय दे और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। एक अपराधी गिरफ्तार हो चुका है और भी एक अपराधी गिरफ्तार होना बाकी है, इसलिए वाराणसी पुलिस से इनका आग्रह है कि उनको भी जल्दी गिरफ्तार करे और उनको सही से न्याय दे। धन्यवाद।